everyone, I am Saif Ali and welcome to the newest video of the ज्ञान कुंभ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस और जानेंगे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके रहस्य। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग द ज्ञान कुंभ। तो स्टूडेंट्स, वायुमंडल के बारे में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से जानेंगे कि वायुमंडल कब बना। तो देखिए, पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई उसके कुछ समय पश्चात ही वायुमंडल का निर्माण होना शुरू हो गया था। अब एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता क्योंकि उस समय इंसान ही नहीं बने थे, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी जैसे ही सूर्य से अलग हुई वो ठंडी होना शुरू हुई तो पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण भी शुरू हो गया। और वायुमंडल का जो रूप हम आज देखते हैं तब का वायुमंडल आज के वायुमंडल से बिल्कुल अलग था और उस वायुमंडल की वजह से ही पृथ्वी पर जल का निर्माण भी शुरू हो गया। अब जल के निर्माण के बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे, अभी हम वायुमंडल के बारे में जानते हैं। देखिए, जो वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर हम आज देखते हैं उसकी डेफिनेशन है वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, वही वायुमंडल है। यानी कि वायुमंडल और कहीं नहीं, हमारे चारों तरफ है और वायु की अवस्था में है। अब वायु हमें वैसे भी दिखाई नहीं देती तो इसलिए हमें वायुमंडल भी दिखाई नहीं देता, है ना। अब हम जानेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में। तो वायुमंडल का संगठन या फिर वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं उसके बारे में देखिए मैं एक एक करके बताता हूं। वायुमंडल में मुख्य रूप से गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती हैं इसका चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, है ना। अब जैसे कि नाइट्रोजन है वो लगभग 78%, ऑक्सीजन है लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग 0.03% और इसके अलावा ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह की बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। अब जैसे इसके अलावा ऐसे नहीं कि अकेले गैसेस ही पाई जाती हैं, जैसे धूल के कण हैं, नमी है, ये भी पाई जाती हैं, ठीक है। इन सभी से मिलकर हमारा वायुमंडल बना हुआ है। अब हम जानेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में या फिर वायुमंडल के जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, वायुमंडल के भागों को समझने से पहले हमें इसका एक बहुत खास गुण पढ़ना होगा। कौन सा? वो होता है उसका घनत्व। अब घनत्व की खास बात ये होती है कि भाई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है घनत्व वायुमंडल का कम होता जाता है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल कम घना हो जाएगा। और इसी आधार पर हमने इसको चार भागों में बांटा है। कौन कौन से चार भाग? सबसे पहला है क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर, जो कि जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है ना। और यहां पर वायु का घनत्व जो है सबसे ज्यादा होता है और तापमान भी लगभग एक समान बना रहता है। इसके बाद आता है मध्यमंडल, जो कि 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें वायु का घनत्व क्षोभ मंडल की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। फिर आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, जो कि 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और इसके बाद 50 किलोमीटर के बाद 80 किलोमीटर तक लगभग आयन मंडल होता है। लेकिन फिर भी हम वायु की ऊंचाई एग्जैक्ट नहीं बता सकते, अभी साइंटिस्ट जो है इस पर खोज कर रहे हैं कि भाई वायु अभी तक कहां तक पृथ्वी के बाहर कितने दूर तक लगभग पाई गई है ना। यानी अपन कह सकते हैं कि भाई 50 के बाहर लगभग 80 किलोमीटर तक वायु अभी तक पाई गई है ना। तो यहां तक आयन मंडल है। और इसके बाद समताप मंडल जो है, समताप मंडल के अंदर आती है हमारी ओजोन परत। अब ओजोन परत का तो आपको मालूम है वो क्या करती है, सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको रोकती है ना। अब वो रोकना जरूरी क्यों है? अब आप सोचिए कि जो ओजोन परत है वो लगभग 90% पराबैंगनी किरणों को वापस कर देती है या फिर अपने अंदर सोख लेती है। अब सोचिए, पराबैंगनी किरणें हमारे पास कितनी आ पाती हैं? 10%। और 10% में कितनी तेज धूप हो जाती है? अगर पूरी 100% आ रही होती तो हमारी पृथ्वी का क्या होता? अब आप जरा अंदाजा लगाकर जान सकते हैं। और इसी वजह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्योंकि ओजोन परत में कहीं कहीं पर छेद होने लगे हैं और उसी वजह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे। तो अभी हम वायुमंडल के कुछ और गुणों को और कुछ और उपयोगों को जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, वायुमंडल का एक और गुण है, वो है इसके तापमान से संबंधित। तो देखिए, जिस प्रकार वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, उसी प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका तापमान भी कम होता जाता है। और रही बात इसके उपयोग की, तो इसका सबसे बड़ा उपयोग तो यही है कि इसमें जीवनदायी गैस ऑक्सीजन मौजूद है। यानी कि पृथ्वी पर जीवन ही वायुमंडल की वजह से, अगर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। इसके अलावा वायुमंडल मौसम परिवर्तन में भी बहुत अहम रोल अदा करता है।
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी वायुमंडल के रहस्य पता चलें। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।